ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें इस वुडन सरफेस के ऊपर इस कांच की पतली पट्टी को रोका गया है और इस कांच की पतली पट्टी के ऊपर इस लकड़ी के गुटके को स्लाइड कराया जाएगा। जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगी तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट किया जाएगा। ये लकड़ी का गुटका इस पुली की सहायता से एक पैन के द्वारा जोड़ा रहता है। जब हम इस पैन के ऊपर कुछ वेट डालेंगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा और ये स्ट्रिंग इस लकड़ी के गुटके को खींचने का प्रयास करेगा। इस एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट करने के लिए हम 10-10 ग्राम के या 20-20 ग्राम के जो स्लॉटेड वेट हैं उनका यूज़ करते हैं। वेट बॉक्स है, इसमें 10 ग्राम भी अवेलेबल होता है, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, तो छोटे छोटे वेट्स भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। इसका हम यूज़ कर लेते हैं। इस वुडन ब्लॉक का वेट 34 ग्राम है और इस पेन का वेट लिखा गया है 16 ग्राम है। इस वुडन ब्लॉक को खींचने के लिए हम इस पेन पे अपना वेट बढ़ाते हैं ताकि इससे ये फोर्स क्रिएट हो और ये खींचता चला है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा वेट एक 5 ग्राम का हमने अप्लाई किया, ये अनइफेक्टेड है। 5 के बाद 2 ग्राम और अभी भी अनइफेक्टेड है, 2 ग्राम और अनइफेक्टेड है, 1 ग्राम और अनइफेक्टेड है। तो ये 5, 2 7, 2 9 और 1 10 ग्राम टोटल हो चुका है। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। उन वेट्स को हमने एक 10 ग्राम के टोटल वेट के द्वारा रिप्लेस कर दिया है। अब हम इस पर फिर वेट बढ़ाएंगे। 5 ग्राम का वेट बढ़ाते ही ये खिसकने लगा है। तो पहली रीडिंग हमारे पास अवेलेबल हो गई है कि जब इस वुडन ब्लॉक के ऊपर कोई भी वेट नहीं रखा गया है, इसका अपना वेट है और इस पेन पर हमने 15 ग्राम का वेट अप्लाई किया तो ये वुडन ब्लॉक स्लाइड होना, धीरे से स्लाइड होना स्टार्ट हो गया। ये हमारी इनिशियल रीडिंग हो गई। अगली बार इस वुडन ब्लॉक के ऊपर हमने एक 10 ग्राम का वेट रख दिया है और अब हम पेन पर वेट बढ़ाएंगे। एक 10 ग्राम हमने डायरेक्टली रखा, एक और 10 ग्राम हम अप्लाई कर रहे हैं। ये खिसकने लगा है और हमारी रिक्वायरमेंट इस एक्सपेरिमेंट में यही होती है कि कितना मिनिमम वेट हम यहाँ पर बढ़ाएं ताकि ये धीरे से खिसकना स्टार्ट कर दे। ये फोर्स इस गुटके को केवल स्लाइटली खींचना स्टार्ट करे, वही हमारी रीडिंग होती है। दूसरी रीडिंग हमारे पास हो गई, गुटके का वेट +10 ग्राम और पलड़े में 20 ग्राम। इसको हम अपनी टेबल पर नोट कर लेंगे। हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल पर लिख लिया है। जब कोई वेट नहीं रखा गया था, 0, उस समय वेट ऑन द पेन 15 ग्राम का था, तो टोटल वेट हो जाएगा, टोटल वेट इज बीइंग पुल्ड, जिस वेट को आप टोटल खींच रहे हैं इसमें कोई वेट नहीं रखा गया और वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक 34 ग्राम है, तो 34 + 0 इट बिकम 34। इसी तरह से वेट ऑन द पेन, पेन पे जो हमने 15 ग्राम अप्लाई किया था और पेन का अपना वेट 16 ग्राम है, तो 15 + 16 इट बिकम्स 31 ग्राम। तो जब हम इस केस के लिए, इस रीडिंग के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, म्यू = F/R। F यह है टोटल पुलिंग वेट F एंड रिएक्शन R, दिस R। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 31 डिवाइडेड बाय 34 इट बिकम्स 0.911। इसी तरह से दूसरी रीडिंग को नोट किया है। हमने एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट किया ऑनवर्ड और रीडिंग्स को नोट किया। इन रीडिंग्स को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इस तरह से हमारी टोटल रीडिंग है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की ये जो वैल्यूज हैं 0.911, 0.818, 0.777, 0.734, 0.702। जब हम इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताएंगे वुडन ब्लॉक का कांच के सरफेस के साथ, तो हम इन पांचों वैल्यूज को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। हम देखते हैं कि जो फोर्स, पुलिंग फोर्स और रिएक्शन के बीच में एक ग्राफ खींचा जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन y एक्सिस एंड रिएक्शन ऑन x एक्सिस। एक स्केल ले लिया है। x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर = 10 ग्राम एंड y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर = 10 ग्राम। x एक्सिस पर रिएक्शन ऑफ द सरफेस और
वाई एक्सिस पर पुलिंग वेट। तो जब हमने ये पॉइंट्स रखे, इन पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये लाइन प्रूव करती है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन ऑफ द सरफेस। रिजल्ट हम लिखते हैं मीन वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उन पांचों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को जोड़ करके जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू है 0.788। Thus this experiment completed.